आप सभी लोगों का नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। और अब आपको मैं माओ सेतुंग के द्वारा या माओ जेडोंग के द्वारा जो माओवादी हिंसा होती है या जो आंदोलन होता है या एक तरीके से जो सत्ता के खिलाफ जो क्रांति होती है उसको जो 3 चरणों में इन्होंने जो वर्णन किया है, मतलब एक तरीके से क्रांति के 3 चरण, वो उसकी तरफ आपका मैं ध्यान ले जाना चाहूँगा। देखिए, ये बहुत समझने वाली चीज़ है, इसीलिए मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया है। और सबसे ज़्यादा जो एक समझने वाली चीज़ है इसकी यही 3 चरण हैं इनके आंदोलन के। पहले चरण में क्या होता है कि आपको जनता के बीच सहयोग लेना होगा, जो मैंने आपको बताया था कि जनता के बीच मछली की तरह रहना है, उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनके साथ अपना सहयोग बढ़ाना है, सामान का लेन देन होगा, किसी के यहाँ जाओ तो इज्जत दो, विनम्र बनो, सामान लौटा दो, एक तरीके से अपना मेल जोल बढ़ाओ। फिर क्या है, उससे आपको समर्थन भी चाहिए, उसको अपनी समस्या बताओ, ठीक है, उसकी समस्या समझो। एक तरीके से आपको जनता के बीच में रहना है, जनता से बिल्कुल एक के बीच में रहना है, यारी दोस्ती निभानी है, बढ़ानी है, जो उसको आप समझ सकें कितने अच्छे से आप जनता के बीच में रहेंगे, ये वो चीज़ें हैं। दूसरा क्या है, आपको पहले चरण में ही दुश्मन के ऊपर छोटे मोटे हमले करने हैं, ये माओ का कहना है। दूसरा क्या है, हथियार के बारे में खोजबीन करनी है, हथियार लूटना है या बनाना है। और इसी में इन्होंने कहा है कि राजनीतिक चेतना पैदा करनी है, ये माओ कह रहे हैं। राजनीतिक चेतना की बात करते हैं। राजनीतिक चेतना कैसे, जैसे उन्होंने किया था, सत्ता के खिलाफ बरगलाना, लोगों को एक सब्जबाग दिखाना, अधिकारों की बात करना। देखिए, आप कभी किसी नक्सली से बात करेंगे ना, या आप कभी किसी कम्युनिस्ट विचारधारा के आदमी से बात करेंगे, वो आपको इस व्यवस्था से खुश नहीं दिखेगा, हमेशा अधिकार की बात करेगा। राजधानी में एक यूनिवर्सिटी है, आप सबको उसका नाम पता है, मैं नाम नहीं लूँगा। कभी वहाँ जाइए, कभी वहाँ के लोगों से मिलिए, वो ऐसे ही बात करेंगे अधिकारों की। ये भूल जाते हैं कि जहाँ पर अधिकार होता है वहाँ पर कर्तव्य भी होता है। और कौन सा अधिकार, कैसा अधिकार, कैसी चेतना? जिस माओ के नाम पर आप चेतना फैला रहे हैं, उसने अपने यहाँ ही कत्लेआम करवाया, उसने खुद कत्लेआम किया, अपने दोस्तों का किया। तो अगर यही विचारधारा है भाई, ये विचारधारा छोड़ दो। दूसरा क्या है, जो एक दूसरा चरण है, वो सुनिए क्या है। शत्रु के ऊपर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। शत्रु के ऊपर आगे बढ़ना, कैसे आगे बढ़ना है? आपने पहले चरण में अपना पूरा बेस तैयार कर लिया, अब आपको परेशान करना है, छोटे मोटे हमले शुरू करने हैं, परेशान करना शुरू करना है, दुश्मन को थकाना है, ठीक है, उसके ऊपर उसके खिलाफ घेरा डालना है, अचानक से अटैक करना है। ये सब कार्रवाइयाँ सेकंड स्टेज में शुरू हो जाएंगी, थोड़ा बहुत मुठभेड़। लेकिन ये लंबी कार्रवाई होगी, जल्दीबाजी नहीं करना। लंबा मतलब इसमें कई साल भी लग सकते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल। आपको इतना इंतज़ार करना पड़ेगा, शक्ति बढ़ानी होगी, और धीरे 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 आपको अपनी चीज़ों पर आगे ले जाना है। दूसरा क्या है, थकना नहीं है। देखिए, थकने की बात नहीं करते, ये बहुत ही धैर्यता से, बहुत ही मजबूती के साथ खड़े रहने की बात करते हैं कि आपको खड़े रहना है दुश्मन के खिलाफ। और क्या करना है, इनका साफ कहना है, कार्रवाई लंबी होगी, थकना नहीं है, शक्ति बढ़ानी है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। दुश्मन पर हमला करो, परेशान करो, हत्या करो। जब आपको ये बात पक्की हो जाए कि आपका पहला और दूसरा चरण दोनों कंप्लीट हो चुका है, तो आप तीसरे चरण में जाएंगे और आप शत्रु के ऊपर बड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मान लीजिए दुश्मन भारी पड़ गया, तो आप फिर से वैसे ही सेकंड स्टेज में लौट जाइए।
फिर से अपनी तैयारी पूरी करिए, फिर आइए लड़ने के लिए। लेकिन मतलब क्या है? मतलब एक है, दुश्मन के खिलाफ हारना नहीं है, उसमें लगे रहना है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको माओ से तुंग के बारे में सब कुछ बता दिया, उनका जीवन परिचय।